हेलो दोस्तों, अगर आप आईपीसी पढ़ते हैं तो आपको इन 20 प्रश्नों के उत्तर देकर बताना है। आईपीसी के क्वेश्चन हैं, कई बार जुडिशल लेवल एग्जाम में और लॉ लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस धारा में यह बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। तो किस धारा में यह बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 81, सेक्शन 82, सेक्शन 83 या सेक्शन 84। तो किस धारा में बताया गया है? तो यह बताया गया है धारा 82 में। धारा 82 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। जबकि धारा 83 यह कहता है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से नीची आयु के अपरिपक्व समझ के बालक द्वारा किया गया कार्य। जबकि धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धारा में मानहानि को बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, किस सेक्शन में डिफामेशन को डिफाइन किया गया है? आपके ऑप्शन है धारा 498, धारा 499, धारा 502। तो मानहानि को किस धारा में बताया गया है? तो मानहानि को बताया गया है धारा 499 में। मानहानि को या डिफामेशन को सेक्शन 499 में बताया गया है और डिफामेशन के लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 500 में बताई गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानहानि के लिए अधिकतम सजा या कारावास कितने वर्ष तक का है भारतीय दंड संहिता के अनुसार? तो डिफामेशन है उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो डिफामेशन को डिफाइन किया गया 499 में। डिफामेशन के लिए पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 500 में। सेक्शन 500 कहता है कि जो कोई मानहानि करेगा वो अधिकतम कारावास 2 वर्ष या जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास दोनों सहित। तो ये मैक्सिमम पनिशमेंट है। आपसे अधिकतम सजा पूछा गया है तो अधिकतम सजा मानहानि के लिए है 2 वर्ष और यह कारावास पूछा गया है तो अधिकतम कारावास मानहानि के लिए है 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? डॉरी डेथ इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड? आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 304, सेक्शन 305, सेक्शन 304A या सेक्शन 304B। तो डॉरी डेथ है वो सेक्शन 304B यानी धारा 304 खा में दहेज मृत्यु को बताया गया है। दहेज मृत्यु को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा में बताया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ स्टूडेंट को यह जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य रतकता को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है? दृश्य रतकता को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉकिंग नहीं, इसे वॉयरिज्म कहते हैं। दृश्य रतकता को इंग्लिश में वॉयरिज्म कहते हैं और यह कई बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C या सेक्शन 354D। सेक्शन 354 से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं तो यह इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 354C। और जो 354D है इससे भी क्वेश्चन बनता है और जो 354D है उसमें स्टॉकिंग यानी पीछा करना को बताया गया है। तो दृश्य रतकता को 354C में बताया गया है और पीछा करना को 354D में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के अनुसार विशेष विधि क्या है? विशेष विधि को स्पेशल लॉ कहते हैं। तो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के अनुसार विशेष विधि क्या है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेष विधि किस धारा में बताया गया है? धारा 40, धारा 41, धारा 42 या धारा 43। तो उसका राइट आंसर धारा 41 रहता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईपीसी की सेक्शन 41 के अनुसार विशेष विधि क्या है या स्पेशल लॉ क्या है? तो आपके ऑप्शन है विशेष विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है या विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है। तो यहाँ पर विशिष्ट भाग है और यहाँ पर विशिष्ट विषय है। तो विशेष विधि आपको बता दूं वो है जो किसी विशिष्ट विषय पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लागू होती है। स्पेशल लॉ इज अ लॉ विच इज एप्लीकेबल टू ओनली अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लागू होता है वो स्पेशल लॉ है। जबकि लोकल लॉ वो है जो किसी पर्टिकुलर पार्ट पर, जैसे कि आपके एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट हैं या एमपी लैंड रेवेन्यू कोड हैं, ये पर्टिकुलर एमपी पर लागू होते हैं, इसलिए यह लोकल लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथ्य की भूल क्षम्य है किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है, यह भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है?
तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट बी अ गुड एक्सक्यूज एंड इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट बी अ गुड एक्सक्यूज, यह है। तो सेक्शन इसमें पूछी गई है किस सेक्शन में यह बताया गया है या किस सेक्शन से यह रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है धारा 70, धारा 76, धारा 78 या धारा 80। तो धारा 76 यह कहती है, मतलब धारा 76 का संबंध है इस मैक्सिम से कि तथ्य की भूल क्षम्य है किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकनार्टन का नियम आईपीसी की किस धारा से संबंधित है। मैकनार्टन का नियम काफी फेमस है और यह आपके ऑप्शन रहे स्क्रीन पर धारा 80, धारा 84, धारा 88 या धारा 92। तो मैकनार्टन का नियम है उसका संबंध है विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य से और यह धारा 84 से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 93 का संबंध किससे है। आईपीसी की जो सेक्शन 93 है वो किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें या सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। तो जो धारा 93 है इसका संबंध है सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना यानी कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, और यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से आईपीसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट जुडिशियल एग्जाम में और लॉ लेवल एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ या आईपीसी के और क्वेश्चन देखेंगे या सीआरपीसी के देखने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपराधिक षड्यंत्र जिसे इंग्लिश में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं का दंड भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है। तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसको सेक्शन 120A में बताया गया है, लेकिन जो पनिशमेंट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की वो सेक्शन 120B में बताई गई है। तो जो आपराधिक षड्यंत्र है उसका दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजद्रोह का संबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा से है। अभी यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन गया है क्योंकि यह करंट अफेयर्स में काफी चर्चा में है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है वो भी काफी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो देख लीजिए। राजद्रोह का संबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा से है। आपके ऑप्शन है धारा 123, धारा 123 का, धारा 124 या धारा 124 खान। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की सेक्शन 124A में राजद्रोह, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेडिशन यानी राजद्रोह को बताया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा धारा 124 का। यहाँ पर धारा 124 का इसका राइट आंसर रहेगा, यहाँ पर गलती से मिसलीड हो गया है। तो धारा 124 का इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बलवा करने के लिए अधिकतम दंड कितने वर्ष तक का हो सकता है। तो यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि बलवा को किस धारा में बताया गया है या बलवा करने के लिए दंड किस धारा में बताया गया है। तो आपको एक बात बता दें, बलवा करना धारा 146 में बताया गया है और बलवा करने के लिए दंड को धारा 147 में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि बलवा करने के लिए अधिकतम दंड कितने वर्ष तक का हो सकता है। तो नॉर्मल बलवा है उसके लिए दंड 147 में बताया गया है, लेकिन घातक आयुध से अगर सज्जित होकर बलवा करते हैं तो उसके लिए अधिकतम दंड अलग होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष, यहाँ पर लिखा होगा कि किस धारा के अनुसार धारा 147 के अनुसार बलवा करने के लिए अधिकतम दंड कितना हो सकता है या धारा 148 के अनुसार। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है धारा 147 आईपीसी की सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर रियोटिंग कहती है कि बलवा जो कोई बलवा करेगा वो मैक्सिमम पनिशमेंट उसके लिए 2 वर्ष बताई गई है। और धारा 148 में वही पनिशमेंट 3 वर्ष तक की हो जाती है क्योंकि वो घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना है। तो बलवा करना से यह क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है दंगा करने के लिए दंड भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बताया गया है। दंगा करना इसे इंग्लिश में एफरे कहते हैं। तो एफरे को किस सेक्शन में बताया गया है दंगा करने के लिए दंड पनिशमेंट फॉर एफरे, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे किस सेक्शन में बताई गई है। तो आपको दंगा बताया गया है 159 में और दंगा करने के लिए दंड बताया गया है 160 में। यह क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो धारा 160 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में भारतीय दंड संहिता के किस अध्याय में बताया गया है। कौन से चैप्टर में इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसों को बताया गया है। चैप्टर 9, चैप्टर 9A, चैप्टर 10 या चैप्टर 10A। तो इसका राइट आंसर है चैप्टर 9A। चैप्टर 9A अध्याय 9 का में इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, अभी पूछा जा रहा है कि सिक्का की परिभाषा आईपीसी की किस सेक्शन में दी गई है। आपके ऑप्शन है धारा 228, धारा 230, धारा 232 या धारा 234। तो जो सिक्का की परिभाषा दी गई है वो दी गई है धारा 230 में, सेक्शन 230 में इसकी परिभाषा दी गई है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्के का कूटकरण किस
सेक्शन में बताया गया है। तो यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है धारा 306 का संबंध किससे है। यह क्वेश्चन अभी काफी पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है हत्या करने का प्रयत्न, चोरी से, आत्महत्या का दुष्प्रेरण या डकैती से। तो धारा 306 आईपीसी की सेक्शन 306 का संबंध किससे है। हत्या करने का प्रयत्न से, चोरी से, आत्महत्या का दुष्प्रेरण से या डकैती से। तो आईपीसी की सेक्शन 306 का जो संबंध है वो आत्महत्या का दुष्प्रेरण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना किस धारा में है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, धारा 324, धारा 376, धारा 326 या धारा 326 खा। तो एसिड अटैक से रिलेटेड अभी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका राइट आंसर आप अच्छे से देखिए क्योंकि यह काफी बार पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है धारा 326 खा। तो 326 में स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना बताया गया है। एक बात और आपको बता दूं, 326A और 326B इनमें आप डिफरेंस पढ़ लीजिए। कई बार ये दो ऑप्शन आपको लिए दे दिए जाएंगे, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है सदोष अवरोध किस धारा में बताया गया है। आपके ऑप्शन है धारा 239, धारा 341, धारा 339 या धारा 340। तो सदोष अवरोध को किस धारा में बताया गया है। इसे बताया गया है धारा 339 में। सदोष अवरोध हो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, सदोष परिरोध से क्वेश्चन बनते हैं, एकांत अवरोध या परिरोध जो भी है, सॉलिटरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं, उसे एकांत परिरोध कहते हैं। ये और एकांत परिरोध की अवधि भी पूछी जाती है तो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सदोष अवरोध को किस धारा में बताया गया है। तो सदोष अवरोध को धारा 339 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना किस धारा में दंडनीय है। तो किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना किस धारा में दंडनीय है। आपके ऑप्शन है सेक्शन 499, सेक्शन 399, सेक्शन 498A या सेक्शन 498। तो इसका राइट आंसर है 498A में जो धारा 498 का है उसमें बताया गया है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता दंडनीय है। यह धारा 498 का में बताई गई है। और जो वुमेन से रिलेटेड अफेंस है, क्राइम है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 326A हो, 354 हो, 509 हो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, यहाँ पर विवाह है गलत लिखा गया है। तो पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना किस धारा में दंडनीय है। ऑप्शन है धारा 294, धारा 394, धारा 494 या धारा 500। तो जो पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना यह दंडनीय है आईपीसी के सेक्शन 494 में। सेक्शन 494 में यह दंडनीय है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ और एमसीक्यू देखेंगे और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एडल्ट्री या जार कर्म को किस सेक्शन में बताया गया है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। या आईपीसी की सेक्शन 303 को किस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक कहा गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।